हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। हम अखीर ज़माना की पेशन गोइयों को सीख रहे हैं। काल के बारे में पहला पॉइंट हमने सीखा था, बारिश ना होने की वजह से काल पड़ता है। मैंने रूहानी बारिश, जिस्मानी बारिश का जिक्र किया। अब एक और वजह है, वो है गैर माबूदों की प्रस्तश करना। एलिया नबी के दौर में अखयब जो इसराइल का बादशाह था, उसने बुत परस्त औरत से शादी की। बुत परस्त औरत, ना सिर्फ बुत परस्त औरत थी, उसका खानदान भी बुत परस्त था। और आप पढ़ सकते हैं पहला सलातीन उसके 29 बाब की आखिर तक जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने एजेबल से शादी की और उसने खुदा को गुस्सा दिलाया, क्योंकि उसने हर वो काम किया, बुत परस्ती की, ये सीरतें बनाई और बुत परस्ती की इंतहा करके उसने खुदा को अजीम तौर पर गुस्सा दिलाया। और फिर बाइबल में लिखा हुआ है पहला सलातीन 17वें बाब की पहली आयत में, और एलिया तशब्बी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखयब से कहा, खुदावंद इसराइल के खुदा के हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना बी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। काल की इंतहा की यहां शुरू होता है मेरे बहन भाइयों। बारिश तो दरकनार, औस भी नहीं है, कोई ताजगी है ही नहीं है। इसलिए उसने जिंदा खुदा के कलाम की ताबे फरमानी नहीं की, बल्कि हुक्म अदूली की है। शरीयत की बातों को उसने छोड़ दिया है। खुदा ने कहा था गैर माबूदों की प्रस्तश नहीं करनी, और फिर 16 लिखा है गैर माबूदों की प्रस्तश करने वालों का गम बढ़ जाता है। और यहां पर गैर माबूदों की प्रस्तश करने से काल पड़ गया है। बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने के सबब से इंसान की जिंदगी में काल आ जाता है, इंसान परेशान और दुखी हो जाता है। इसलिए हमें इस बात को सीखना और जानना और समझना है कि बारिश के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। ज़करिया नबी के सहीफा के 10वें बाब की पहली आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मुझे ये बात इंतहाई पसंद है। किस तौर पे खुदा अपना कलाम फरमाता है, पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो। खुदावंद जो बिजली चमकाता है, जो बारिश भेजेगा और मैदान के सब के लिए और मैदान में सब के लिए घास उगाएगा। मेरे बहन भाइयों, बारिश से घास आती है, घास जानवर खाते हैं, वो तरोताज़ा होते हैं, उनको फीड मिलती है। और रूहानी तौर पर हमें पिछली बरसात जो है वो रूहुल कुद्स की बरसात की अक्कासी करती है। हमने इस बात को जानना और सीखना है। फिर काल का एक और पॉइंट है, वो है नेमतों से बेबहरा होना, नेमतों से मुस्तफीद ना होना। आप इसके लिए हवाला देख सकते हैं अस्तिशना 28 बाब को। जब आप 28 बाब की 38 आयत से जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, तो खेत में बहुत सा बीज लेकर जाएगा, थोड़ा सा जमा करेगा, क्योंकि टिड्डी उसे काट जाएगी, चट कर जाएगी, खत्म कर देगी। मेरे बहन भाइयों, आगे पढ़े तो लिखा है, तो ताकस्तान लगाएगा और उसमें मेहनत करेगा, लेकिन तू ना मैं पीनेगा और ना अंगूर जमा करने पाएगा, क्योंकि उनको कीड़ा खा जाएंगे। तेरी सब हदूद में जैतून के दरख्त लगे होंगे, पर तू उनका तेल नहीं खाने पाएगा, क्योंकि तेरे जैतून के दरख्तों का फल झड़ जाएगा। तेरे बेटे तेरी बेटियां पैदा होंगी, पर वो सब तेरे ना रहेंगे, इनको असीर होकर चले जाएंगे। तेरे सब दरख्तों और तेरी जमीन की पैदावार पर टिड्डियां कब्जा कर लेंगी। मेरे बहन भाइयों, ये काल की एक अजीम निशानी है। बहुत कुछ हम काश करेंगे, बेटे बेटियां जवान होंगे, हमारे पास नहीं रहेंगे।
लम्हा फिक्रिया आज ये है, सोचने की बात ये है, हम कितना काश्त करते हैं और कितना जमा करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने ये बात फरमाई है, मैं जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करता हूं, मैं जहां नहीं बोता वहां से भी मैं वसूल कर लेता हूं। अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, आज सोचना है कि क्या हम खुदा की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं? जो कुछ खुदा हमें दे रहा है हम उससे आसूदा हो रहे हैं? कितनी मुशक्कत करते हैं, कितना काम करते हैं, उसका हमें हासिल क्या मिलता है? खेत कितना हमारा कोई बर्बाद कर रहा है। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब के अंदर ये बात मरकूम है कि चोर आता है वो चुराने और मार डालने, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। चोर हमेशा इसलिए आता है वो मारने, चुराने, हलाक करने, और मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अस्तिष्णा की किताब जो वाला हमने पढ़ा है, टिड्डियों से मुराद अबलीस के फर्जंद हैं। इन अबलीस के फर्जंदों से हमने आंखें खोल कर इनके लिए हमने गौर करना है कि कहीं ये हमारी फसल हमारा खानदान है, रूहानी तौर पर फसल हमारा बेटे बेटी हमारा खानदान है, वो फल है हमारा, उस फल से हमने आसूदा होना है, उनके बच्चों के बच्चे देखने हैं। पर अगर हम ऐसा नहीं देखते तो फिर हम काल की हालत में हैं। मेरे बहन भाइयों, खुदा हमसे ये तकाजा करता है कि हम बहुत सा फल उसके लिए हम लाएं ताकि खुदा की कलीसिया में बढ़ोतरी हो। फिर इमसाल की किताब के 17वें बाब की पहले आयत लिखा है, सलामती के साथ खुश्क नवाला इससे बेहतर है कि घर नेमतों से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। खुशी का फुकदान, खुशी ना होना, ये भी काल की अलामत है। खुशी का काल, नेमतें बहुत हैं, तनख्वाह बहुत अच्छी है, ऑफिस बहुत अच्छा है, वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, घर बहुत अच्छा है, रहने सोने खाने पीने के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंदर खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है, खुदा का जलाल चेहरों के ऊपर और अंदर जो खुशी है वो इंसान के अंदर नहीं है। इससे बेहतर ये है कि नवाला जो है खुश्क नवाला हम खाएं, लेकिन शादमानी घर के अंदर चेहरों के ऊपर और जिंदगी के अंदर शादमानी जो है वो भरी हुई होनी चाहिए। मेरे बहन भाइयों, खुदा की नेमतों से हमें मुस्तफीद होना है। हालात हाजरा में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हर रोज 7 बिलियन अफराद के लिए पूरी दुनिया में खाना होता है, और फिर भी हर 8वां आदमी रात को भूखा सोता है। खुराक का फुकदान है। मेरी आपसे इल्तिजा है, आइए दस्ते दुआ बुलंद करें कि एक शख्स भी जमीन पर भूखा ना सोए। कोई हो जो दस्ते दुआ बुलंद करने वाला हो, कोई मूसा की तरह हो जो आंसू बहाने वाला हो, जो शफायत करने वाला हो। इसलिए हमें इस बात को सीखना और जानना है। इसकी वजूहात क्या है? कुछ वजूहात हैं जो अखलाकी तौर पर और दुनियावी तौर पे हमें मिली हैं, हम उनको जरूर आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली बात यह है, खुराक की कमी है। अब जिस्मानी तौर पर भी खुराक की कमी है, रूहानी तौर पर भी खुराक की कमी है। आज के दौर में चर्चेस के अंदर मोस्टली जो है बाइबल स्टडी का फुकदान है। मोस्टली बाइबल स्टडी जो है नहीं नजर आ रही, क्योंकि जब कोई शख्स खुदा के कलाम को कबूल करेगा, सीखेगा, मेडिटेट करेगा, खुदा के कलाम को जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, और ये सारी बातें बाइबल स्टडी से मिलती हैं। बाइबल स्टडी नहीं है तो हम रूहानी तौर पर काल की हालत में हैं। खुराक की कमी के वसीला से जिस्म कमजोर हो जाता है, रूहानी खुराक की वजह से रूह कमजोर हो जाती है, और दोनों सूरतों में हमें मैनेज करने की जरूरत है। फिर गुर्बत है। कलाम को सीखना लोग नहीं चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं और सुनकर भूल जाते हैं।
और कुछ लोग तो इतने गरीब हैं कलाम सुनने के कि वो सुनकर मजाक उड़ाते हैं। ये बड़ा सख्त कलाम है, हमें रास नहीं आता। और जब कोई शख्स कलाम को सुनकर उसकी कदर नहीं करता, फिर वो फाकों में चला जाता है। वो कलाम जो पथरीली ज़मीन में बोया जाता है, बीज पथरीली ज़मीन में गिरे हैं, वो फलदार नहीं होते। झाड़ियों में गिरते हैं, फलदार नहीं होते। राह के किनारों में नहीं गिरते हैं, फलदार नहीं होते। अच्छी बात ये है, ज़रख़ेज़ ज़मीन बनाएं, रूहानी गुर्बत से बाहर निकलें, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो फिर हम काल से बाहर आ जाएंगे। फिर खुराक का ज़िया। अजीज बहन भाइयों, मैंने बहुत जगहों पे देखा है, लोग खाना ज़्यादा होता है, खाते कम हैं, बाकी कचरे के ड्रम में डाल देते हैं। और रूहानी तौर पर जो इसको मैंने देखा है कि लोग खुदा के कलाम को सुनकर सुन हो गए हैं, सुनते हैं, अमल नहीं करते, सुनी अनसुनी बात कर देते हैं। कहा जाए मेरे बहन भाइयों, आज खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, तो कहते हैं अभी मेरा वक्त नहीं है, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं अभी तक इस काबिल नहीं कि खुदा के कलाम को मैं कबूल कर सकूं, बपतिस्मा ले सकूं, नजात पा सकूं, मखलसी पा सकूं। वो अपने आप को इस काबिल समझते नहीं हैं, इसलिए वो काल की हालत में रहते हैं, रूहानी तौर पे गुर्बत और तंगदस्ती की हालत में रहते हैं, इसलिए कि खुदा का कलाम हमें आसूदा करता है। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा के कौमों को शिफा देता है, शिफा से बेबहरा हैं, भांजपन का शिकार हैं, रूहानी जिस्मानी माली तौर पे भांजपन का शिकार हैं। इसलिए लोग जो है वो खुराक को ज़ाया कर देते हैं, सुनकर अमल नहीं करते। क्योंकि यूहन्ना आरफ के मुकाशवा में ये बात लिखी हुई है, जो खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा है, इस नबूवत की कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। जब हम अमल करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर हम काल से निकलकर आसूदा हालत में आ जाएंगे। फिर जंग की वजह से लोग जो है काल में आ जाते हैं, और ये भी आखिर ज़माना की एक अलामत है। सल्तनत पे सल्तनत, कौम पे कौम चढ़ाई करती है, कत्लो गारत बहुत होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, चर्चेस बर्बाद हो जाते हैं, खादम मारे जाते हैं, और जिसके सबब से काल जो है वो पैदा होना शुरू होता है। जैसे ही जंग का समा होता है, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर देते हैं, और फिर जंग के इस दौर में अबलीस का एक बड़ा खास मौक़िफ़ होता है कि लोग रूहानी तौर पर अबलीस लोगों को इस तौर पे डरा देता है, कलाम नहीं पढ़ना, कलाम की बात नहीं करनी, हम जंग की हालत में हैं, लोग फोकस अपना बदल देते हैं मेरे बहन भाइयों, और फिर दूसरों तक पहुंचाने में हम आरी होते हैं, हम खुदा कलाम को लेकर नहीं जाते। अब रूहानी काल की वजह हम सीखेंगे, फिर हम अपने किताब तरफ जाएंगे। आमोस की किताब उसका 8वां बाब 11वीं से 13वीं आयत हम पढ़ेंगे कि किस तौर पे हम इस बात से मखलसी पा सकते हैं। आमोस की किताब उसका 8वां बाब 11वीं आयत से आगे जब पढ़ते हैं तो हमें इस बात को भले तौर पर समझ आती है कि किस तौर पे हम काल से निकल सकते हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं, मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास, ना रोटी का कहत, बल्कि खुदा के कलाम का सुनने का कहत। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, एक मुल्क के अंदर फर्द वाहिद है, कलीसिया है, खानदान है, और आज का जो फुकनान है, आज की जो बात है, वो कलीसिया के अंदर ना पानी की प्यास है, न रोटी के कहत है, बल्कि कलाम के सुनने का कहत है। लोग सुनना पसंद नहीं करते, बिजी लाइफ है, और
और इसलिए लोग कहत की हालत में हैं। और हमें इस बात को जानना और समझना है हम इससे कैसे निकल सकते हैं। तब लोग समंदर से समंदर तक, शिमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। उस रोज हुसैन कवारियां और नौजवान मर्द प्यास से बेताब होंगे, जो सामरिया की बुत की कसम खाते हैं और कहते हैं, ऐदान तेरे माबूदों की कसम और बैरसबा के तरीक के कस की कसम, वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज़ ना उठेंगे। मेरे बहन भाइयों, कलाम के सुनने का कहत, कलाम के सुनाने वालों का कहत, कलाम सुनाने वाले आपको फिर ढूंढे से मिलेंगे। लोग सुनना पसंद नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं खात्मों का, खुदा के लोगों का दुदकारते हैं, इंसल्ट करते हैं, और फिर होता क्या है, कहत उनकी जिंदगी में आ जाता है। और फिर इसी तरह खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना से बात कही थी कि 7 कलीसियाओं को लिख दे, उनको तंबीह कर दे कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पाक रब भी मौजूद है, खुदा यीशु मसीह मौजूद है, बाप आसमानी बाप मौजूद है, एलोहीम खुदा मौजूद है, और वो अपने लोगों को इस कहत से निकालना चाहता है। काम बस एक करना है, खुदा के कलाम को सुनना है, अपनी जरूरी खुराक बनाना है, खुदा के कलाम को सुनकर समझकर काल की हालत से बाहर निकलना है, गैर माबूदों को छोड़ना है, नेमतों से मुस्तफीद होना है, पाक रूह की बारिश से मुस्तफीद होना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी से काल को दूर करके आसूदगी बख्शेगा। आखिर ज़माना में खुदा यीशु मसीह ने कहा था काल पड़ेंगे, और इस काल का हल एक ही है, खुदा के जिंदा कलाम अक़दस को अपनी ज़रूरी खुराक बनाएं, रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं और पाक रूह के गहरे मसा में ज़िंदगी बसर करें, खुदा के कलाम को कबूल करें, बुत परस्ती से छुटकारा हासिल करें और खुदा के अलहाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, एक लम्हे के लिए दुआ करते हैं। आमीन। आसमानी बाप, आपके जिंदा कलाम के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं, आपके मुंह की बातों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारी इल्तिजा और मिन्नत ये है, कलीसिया कहीं पर भी है, इसके ऊपर काल ना हो, आसूदगी हो, बहाली हो, खुशी हो, शादमानी हो, और आपके चेहरा का नूर इन पर जलवागर होता रहे। हम सबों को बरकत देना, कलीसिया को बरकत देना, अपनी आमद के लिए तैयार करना। कोई बीमार है, दुखी है, मुसीबत ज़दा है, भांजपन का शिकार है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से सब आसूदा हो जाएं और बाबरकत हो जाएं। खुदा यीशु मसीह के अलकादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। आमीन। सच्चाई के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना हमारा रोया है। आइए इस चैनल को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर सच्चाई को जानें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।